अभी हम आपको छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और बता देते हैं जिससे इलाज, गौ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सुनो, गाय के मूत्र को गौमूत्र कहते हैं, ये सब जानते हैं। वैद्य लोग इसका औषधियों में बहुत उपयोग करते हैं। ये सौम्य और रोचक है, हम सभी को इसको समझना चाहिए। आजकल अधिकांश एक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हम लोग बहुत सारे इलाज करते हैं, वो है पेट में कब्ज होना। हमारे गौ माता की कृपा से उसका इलाज भी है, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा सा। जिनके पेट में कब्ज बनती है, पेट फूल जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, मुंह मचल जाता है, तो 3 तोला स्वच्छ और ताजा गौमूत्र छानकर आधा मासा नमक मिलाकर पी जाना चाहिए। आधा मासा नमक मिलाकर, मासा कितने को कहते हैं हमें नहीं पता, इसमें लिख रहा है, हम पढ़ के बोल रहे हैं। आधा मासा किसी को पता है? मासा, मासा पता है? नहीं? अच्छा, अब चने की दाल के बराबर ये कह रही हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चने की दाल के बराबर बाबकी के अगर गूगल बाबा बताते हो तो पता कर लेना। आधा मासा, ठीक है। गूगल बाबा भी आजकल बहुत बड़े बाबा हो गए हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी पहुँच है इन गूगल बाबा की। तो आधा मासा नमक मिलाकर ताजा गौमूत्र में, कितना, वो 3 तोला होना चाहिए गौमूत्र, वो भी ताजा, वो भी छान कर, उसमें जो नमक मिलाकर, कितना, अरे कांगो, हाँ, उसमें आधा मासा नमक मिलाकर पी जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में, या मैं तो बहुत अच्छा शब्द लिख रहा है आप थोड़ी देर बाद आप टॉयलेट वगैरह जाएंगे, 2-4 बाद में पेट आपका एकदम सही हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लिखने वाले ने भी पूरा गजब ही कर दिया राधे राधे बोलना पड़ेगा। छोटे बच्चों के पेट फूलने पर उन्हें गौमूत्र पिलाए। उनके अनुसार साधारणतः 1 वर्ष के बच्चे को 1 चम्मच गौमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिए। तुरंत पेट जो है उनका ठीक हो जाएगा। पेट में कृमियों को मिटाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, ये बच्चों को अधिकांश प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुने। वो खाते भी हैं तो उनको लगता नहीं है। कई परिवारों में ये समस्या है कि वो बच्चे तो हैं और खाने पीने की कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनके पेट में कीड़े होते हैं। वो जो भी खाता, अब बच्चे खाते भी ज़्यादा हैं, ऐसे लगता नहीं है, उनका शरीर को लगता नहीं है, उनका शरीर पनपता नहीं है। तो उन बच्चों के, जिनके बच्चों के पेट में कीड़े हों, उन्हें एक प्रयोग करना चाहिए। मिटाने के लिए गौमूत्र से बढ़कर कोई दूसरी औषधि नहीं है। 2 तोला गौमूत्र चने के बराबर डीका माली के साथ मिलाकर, डीका माली का साथ मिलाकर, अब ये डीका माली का है, मो ना पतो, अगेन गूगल बाबा से पूछ लेना। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन गौमूत्र 2 तोला डीका माली के साथ पिलाने से उसके पेट में जो कीड़े हैं वो निश्चित ही, वो भी पिलाना है प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल पिलाया जाए तो 1 सप्ताह में ही उसके सारे कीड़े नष्ट हो जाएं। 1 सप्ताह तक ये कार्य करना है, और 1 सप्ताह में जब आके कीटाणु मर जाएं, सब कीटाणु मर जाएं, उसको लाभ होने लगेगा और आपको भी ये लाभ दिखने लगेगा। गाय सनातनियों के जीवन में बहुत उपयोगी है। हम सबको गौ की सेवा करनी चाहिए। कामधेनु है, उससे आप जो मांगोगे वो आपको देंगी,
और गौ माता की कृपा अगर हो जाए तो गोपाल की भक्ति भी सरल हो जाती है। गोपाल अपनी भक्ति सहज ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करें और गौ माता को बचाएं, गौ को घर घर तक पहुंचाएं। गौ माता की जो उपयोगिता है उसको हम समझें और लोगों को समझाएं। अब बताइए, जो मैंने गौ मूत्र से जो इलाज इसमें लिखे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें चवन्नी भर का खर्चा नहीं। आजकल के जो डॉक्टर हमें दवा देते हैं, रोग को मिटाने के लिए नहीं देते हैं। जितना भी विज्ञान सर्च कर रहा है, ध्यान से सुनना, जितना भी विज्ञान सर्च कर रहा है, वो सारी जो सर्चिंग है वो रोग मिटाने पे नहीं है, रोग को रोकने के लिए है, आगे न बढ़े और जीवन भर दवा चलती रहे। दवा चलती रहेंगी तो इनका काम चलता रहेगा। बताओ, रोग मिटना चाहिए कि दवा चलते रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए आदमी? हैं? ये इलाज काय बात का करते हैं? दवा चलती रहे। शुगर की दवा आजीवन चलेगी, ब्लड प्रेशर की दवा आजीवन चलेगी, और वो कहा है जो बढ़ जाए का है कभी कभी, हाँ वो हाइड वाइड थाइड, वह देखो वह की दवा जीवन भर चलेगी। इतनी समस्याएं, लेकिन हमारे ऋषियों का जो विज्ञान है, उस विज्ञान में आपके प्रत्येक रोग का समाधान है, जड़ मूले न समाप्ति है। तो इन जो आज मैंने रोग बताए हैं, इनका इलाज आप कर लें, भगवान चाहेगा तो आपके भी पेट थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, और गौ माता की सेवा करो, वैसे ही स्वस्थ रहोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।